अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं उस्मान खिची यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, इंडिया की तारीख़ में हुआ। कल इंडिया का यौम जमहूरिया था और वो जो यौम जमहूरिया था वो बिल्कुल यौम तमाशा में बदल गया। वो किस तरह? क्योंकि इंडिया की हुकूमत ने वहाँ पे जो बैठे हुए किसान हैं उनको बिल्कुल कभी सीरियस ही नहीं लिया। अच्छा, ये सारी जो मूवमेंट है इसका बैकग्राउंड क्या है हम वो भी आपको बताएंगे, और ये इसकी हिस्ट्री क्या है। एक और उसमें बड़ी आवाज़ सुनाई दी गई कि खालिस्तानी मूवमेंट बन चुकी है। ये खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, ये खालिस्तान क्या है, और दूसरी बात, ये जो कवानीन हैं जिनकी वजह से किसान धरना दे के बैठे हुए हैं दिल्ली को बंद करके, वो कौन से कवानीन हैं और कैसे कवानीन बनाए गए हैं कि किसान जो है उनको, किसानों को क्या उसमें परेशानी है कि जो वो इतना धरना दे के बैठे हुए हैं। ये सारी हम बातें बताएंगे, आप सारी देखें इंशाल्लाह, बड़ी इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक कानून पास किया जिसे फार्म बिल का नाम दिया गया। फार्म बिल 2020 का नाम दिया। इसमें 3 कवानीन पास किए गए और वो तीनों कवानीन हुकूमत का नुक्ता नज़र ये है कि किसानों की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए पास किए गए। वो क्या हैं कवानीन? ये है कि 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत इंडियन की हुकूमत ने एक कानून पास किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम APMC एक्ट रखा गया। APMC क्या था? APMC एक्ट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का नाम भी दिया जाता है। किसान जो ये धरना दे के बैठे हुए हैं उनका एक बड़ा जो नारा है वो ये है, मंडी बचाओ किसान बचाओ। ये मंडी बचाओ और किसान बचाओ क्या है? मंडी बचाओ और किसान बचाओ ये है कि हुकूमत जो ये नए कानून पास कर रही है, हुकूमत ये कह रही है कि किसान जो हैं वो मिडल मैन से बच जाएंगे और अपनी चीज़ें डायरेक्टली बड़ी कंपनीज़ को और बड़े ब्रोकर्स को बग़ैर किसी भी मिडल मैन के बेच सकेंगी और ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे और किसानों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब अगर हम दूसरा नुक्ता नज़र देखें कि किसान इसके बारे में क्या कहते हैं, APMC है, मंडी मार्केट है। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि सुबह मंडियां लगती हैं जिनमें सब्ज़ियां, फ्रूट और डिफरेंट जो कमोडिटीज़ आती हैं और वो सेल आउट होती हैं। बायर जाते हैं, वो वहाँ से ले लेते हैं। किसान अपनी चीज़ें मिडल मैन को जाके दे देते हैं जिन्हें आड़ती भी कहा जाता है, और आड़ती आगे चीज़ जो है वो बायर को दे देता है। यही कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में भी लागू है। लेकिन अब जो मोदी हुकूमत है वो इसको ख़त्म करने जा रही है। वो इसलिए ख़त्म करना चाहती है, उनका नुक्ता नज़र ये है कि इससे किसान जो उसका इस्तेसाल हो रहा है और ज़्यादा पैसा जो है वो मैन कमा रहा है। लेकिन किसान ये कहते हैं कि जब हुकूमत ये चाहती है कि बड़ी कंपनीज आ जाएंगी और वो मिडल मैन का ख़ात्मा हो जाएगा उसमें से, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो किसान के साथ डील करेंगी। अब किसान जो है वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता कि बड़ी कंपनीज़ के एग्रीमेंट और जो ट्रस्ट डीड होते हैं वो पढ़ सके और उनके साथ कानूनी जंग लड़ सके। एक अरसे के बाद उन बड़ी कंपनीज़ की इजारादारी हो जाएगी और छोटे किसान को बिल्कुल ख़त्म करके रख देगी। अजीज़ दोस्तों, ये जो मॉडल इंडिया का खुद डेवलप किया हुआ नहीं है, ये मॉडल पहले, इससे पहले फ्रांस में, अमेरिका में और लंदन में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है और वहाँ पे ये बुरी तरह फेल भी हो चुका है। पिछले ही साल सबसे ज़्यादा जो खुदकुशियाँ हुई हैं वो इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज़ में हुई हैं जो किसानों ने की हैं। इंडिया का एक बड़ा बैकड्रॉ ये भी है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है किसान वो मकरूज़ हैं, और ये किसान ये समझते हैं कि ये जो सारी कवानीन जो बनाए गए हैं, फार्म बिल्स बनाए गए हैं, ये सिर्फ मोदी अपने फाइनेंसर को प्रमोट करने के लिए उसने बनाए हैं। किसान ये कहते हैं कि रिलायंस के जो टावर्स लगे हुए हैं किसानों की ज़मीनों में वो बिल्कुल फ्री लगे हुए हैं, इसलिए किसान उनके ऊपर भी हमला कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, या फिर वो रिलायंस कंपनी जो है वो उन्हें उनके पैसे दें जो उन्होंने उनकी ज़मीनों में लगाए हुए हैं। अजीज़ दोस्तों, हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब 2019 में, मई 2019 में इंडिया के इलेक्शन हो रहे थे और मोदी सेकंड टर्म में इलेक्शन लड़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मोदी इलेक्शन जीतता है तो इससे पाकिस्तान को और कश्मीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज वो बात बिल्कुल ठीक साबित हो रही है कि जब से मोदी गवर्नमेंट में आया है, आप देख सकते हैं उधर से कश्मीरी जो पहले इंडिया के गुर्ग आते थे, कुछ जमातें और उनके लीडर्स, वो भी आर्टिकल 370 जब उसने ख़त्म किया वो भी अब इंडिया के ख़िलाफ़ हो गए। और सिख जो बहुत बहादुर कौम समझी जाती है और इंडियन आर्मी में इसका बड़ा रोल है, आज वो भी ये समझने पे मजबूर हो गए हैं। युवराज सिंह के वालिद की आप वीडियो पहले सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। जब 1947 वंड हो रही है, जिन्ना प्रधानमंत्री पाकिस्तान का उन्होंने बुला के क्या कहता हो रहा, कहता मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबा मिलता
लैला दिल्ली तक मिलता, एडा वड्डा पंजाबी सूबा मिलता लैला। कहता जी हाँ मैं लैन आया, कहता मैं इन्होंने देखिया, मैं पाकिस्तान तां अड्ड कराया तां जिद ने लिया है क्योंकि तुसीं इन्होंने गुलाम देखिया। जिद्दण सत्ता इन्होंने हत्थ च आ गई, ये थोड़े टुकड़े टुकड़े कर देंगे, थोड़ियां पग्गां ला के लै जाणगे, थोड़ियां धीआं भैणां कट के लै जाणगे, थोड़ियां जायदादां, थोड़ा सब कुछ खो के लै जाणगे। मतलब सी सुन लिया, युवराज सिंह के वालिद भी ये कह रहे हैं कि जिन्ना जो था वो बिल्कुल सच्चा था। 1980 में खालिस्तान मूवमेंट अपने बिल्कुल पीक पे थी, समझते थे कि उनका अपना वतन होना चाहिए जिसमें वो अलहदा अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अजीज़ दोस्तों, उस वक्त जर्नैल सिंह नाम का एक लीडर था जिसकी लीडरशिप में सारे सिख इकट्ठे थे और इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करवाया और सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और बहुत सारे सिखों को कत्ल करवा दिया। अज़ीज़ नाज़रीन, इसमें एक आपको दिलचस्पी का पहलू बताएं कि पंजाब जो इंडिया का पंजाब है उसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख पे मुश्तमिल है। ये 2011 के सर्वे के मुताबिक है। यहाँ पे सिख कौम 58% आबाद हैं और 90% जो ज़बान है वो पंजाबी बोली जाती है। और पंजाब, इंडिया का पंजाब वो वाहिद सूबा है कि जो कि 1.8% सिर्फ जिसके पास रकबा है। इंडिया को तकरीबन 15 से 20% तक फूड की जो सप्लाई है वो पंजाब से जाती है। इसलिए पंजाब बहुत ज़्यादा अहम सूबा है और उसी पंजाब का किसान जो दिन रात काम करता है और मेहनत करता है, उसी को सड़कों के ऊपर रुलाया जा रहा है और उसके ऊपर डंडे चलाए जा रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि इंडिया में जो सिखों के ऊपर किस तरह से डंडे चलाए जा रहे हैं पुलिस और फोर्सेस की तरफ से, और उनको किसी तरह से मारा जा रहा है। अभी जो एक खबर गर्दिश कर रही है, शिवसेना के लीडर ने कहा है कि कल तक अगर सिख यहाँ से ना गए लाल किला छोड़ के, तो फिर क्या होगा कि हम अपने 10 लाख हिंदुओं को बुलाएंगे और यहाँ पे इनको डंडे मार के यहाँ से दौड़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये हमारी मालूमाती वीडियो को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक आ सकें। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।